हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आज आपका इंतज़ार ख़त्म होगा क्योंकि आपने हमें बहुत कमेंट किए हुए हैं, बहुत जानों ने किए हुए हैं कि आर्म होल पे वीडियो बनाओ, क्योंकि आर्म होल की ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, जो मेथड मैं लेके आया हूँ आपके लिए, आज से पहले किसी भी प्लेटफार्म पे किसी ने भी ये मेथड आपको नहीं बताया होगा। और मैं बहुत ही इजी मेथड लेके आया हूँ क्योंकि मेरे फादर साहब का बहुत ज़्यादा तजर्बा है और लाखों सूट हमने स्टिच कर दिए हैं कि उनसे हमने ये मेथड निकाले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये मेथड आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो अगर आज आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दूंगा मैं बिल्कुल ही। तो गाइज़, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज़, एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको सिखाता हूँ मैं बिल्कुल ही सही सिखाता हूँ, उसमें कोई भी मैं कोई चीज़ लुको के नहीं रखता, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को ना कईयों ने कमेंट किए हुए हैं, सर ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। किसी ने तो मुझे मैसेज से ऐसे लगा कि मुझे लगा कि टॉन्ट मारी हुई है मुझे, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम होती है। आप हमारी सभी वीडियो देखो अगर आपने हमारे जैसा स्टिचिंग करना सीखना है, क्योंकि एक चीज़ मैं पहले भी कहता हूँ कि एक चीज़ किसी और की, एक हमारी, फिर आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो आज भी जो वीडियो है ना, वो आपने जो तीरा है, आर्म होल है, वो स्लीव का जब आपने मोटा कटिंग करना है वो हमारे हिसाब से करो, तब आपका बिल्कुल ही परफेक्ट बैठेगा। और एक दो मैंने ये वीडियो तो आज तो 5-4 मिनट की है, कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि मैंने ये मेथड ऐसा लेके आया हूँ वो 2-4 मिनट में आप समझ जाओगे। इसमें आप आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं उसके पहले आपसे 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो आपने ही हमें कमेंट किए हुए हैं कि सर जो आपको बनाने में दिक्कत होती है, आप हमें कमेंट करते हो तभी हमें पता चलता है। मैंने सोचा कि आज मैं उसका जो है ना डाउट भी क्लियर कर दूं, ठीक है। एक तो है भी कि हमारी जो शर्ट जब बन जाती है वो पीछे क्यों जाती है, ठीक है। वो पीछे जाने के 3-4 कारण होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि अगर हमारी कमर खुली हो, ठीक है, तब भी कमीज पीछे जाएगी। अगर आप प्लेटें डालते हो नंबर 2 पे और वो प्लेटें ऊंची डली हुई हैं तो तब भी कमीज आपकी ऊपर जाएगी। और जो सबसे मेन कारण क्या होता है कि जब हम स्लीव चढ़ाते हैं ना, मोटा जो कुर्ती के साथ अटैच करते हैं, अगर वो सही से अटैच नहीं होगा तो तब भी आपकी कमीज पीछे जाएगी, ठीक है ना। तो आपने ये तीनों वीडियो हमारी देखनी है, उसी हिसाब से आपने कटिंग और स्टिचिंग करनी है, वैसे ही आपने मोटा चढ़ाना है, फिर आपकी जो कमीज है कभी पीछे नहीं जाएगी, ठीक है गाइज। और दूसरी एक जाने ने और कमेंट किया हुआ था कि यहाँ पे हमारे ना कपड़ा फूलता है, ठीक है। एक तो मैं इसका भी सलूशन बता देता हूँ। आपने जो बैक काट डालते हैं ना हम, बैक पल्ले की जो शर्ट की, तो उसको थोड़ा सा और कटिंग कर दो, ठीक है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके फूलता है तो आपको जब हम शोल्डर डाउन करते हैं ना, उसको 2 पॉइंट और डाउन कर दो, तो आपकी जहाँ फूलने की समस्या ख़त्म हो जाएगी, ठीक है गाइज़। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर ज़रूर करना गाइज़। चलो तो गाइज़, आज आपने एक चीज़ याद रखनी है, सिर्फ 2 और 3, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको स्टिचिंग की, ये हमारा बनाया हुआ है। बस आपने ये बात याद रखनी है, सिंपल कमीज के लिए 2, प्लेटों वाले के लिए 3, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, चलो पैटर्न पे चलते हैं। ये मैंने पैटर्न लिया हुआ है, ये आपको समझाने के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको पैटर्न पे ही समझाऊंगा, ठीक है, आर्म होल की डिटेल में। तो ये मान लो ये नीचे बैक है और ये है फ्रंट, ठीक है। तो आपने इस हिसाब से ही देखना है। अब मैंने निशान लगाऊंगा, ये देखो, मैं ऊपर वाला ये निशान लगाऊंगा अब ऐसे, ठीक है। ये मैंने ऐसे लगाया, ठीक, और एक लगाया इधर वाला, ये वाला जो हमारी कमीज यहाँ पे बंद होती है, ठीक। और जो हमारी रहेगी ये वाली, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ। मान लो इसकी चेस्ट है 20 और इसकी जो आर्म होल है वो है 16.5 इंच, ठीक। तो एक हमें तीरा चाहिए होगा इसको समझने के लिए, तीरा है इसका 11.5 इंच, ठीक है। और ये तैयार तीरा बोला मैंने। अब हम निशान लगाएंगे कि हमने निशान कैसे लगाने हैं।
तो गाइज़ मैंने तीरे की वीडियो तो बना रखी है, आज मैं तीरे के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। 11.5 हमारा तैयार तीरा है तो 12.5 की हम कटिंग करेंगे, ठीक है। आपने ये मेन मुद्दा जो आज का है, आर्म होल की जो ये लाइन है, चेस्ट लाइन, वो हमने कितने पे लगानी है, ये हमारा आज मेन मुद्दा है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपने पहले रैंडमली ना इसको 7 पे लगा लेना है ऐसे करके, ठीक है। ये लगा ली हमने चेस्ट लाइन। तो अब तीरा लोगे आप, यहाँ भी 12.5 कटिंग का, ठीक। आपने इसको यहाँ पे मिला देना है दोनों पॉइंट को, और यहाँ पे आपने ऐसे बॉक्स बना देना है। तो गाइस ये बॉक्स बनाते हुए मुझे याद आया, किसी ने कमेंट किया था, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था पहले कि आधा पौना इंच, एक में बोल दिया 1। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं वीडियो तैयारी करके नहीं आता, तो हमारी हैबिट ही बनी हुई है, हम अंदाजे से ही इसको बना देते हैं। ये देखो अब भी मैंने वैसे ही बनाया, ये लगभग 1 इंच का ही है, ठीक है। तो अगर आपका पौना भी बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपने ध्यान रखना है, जब आपने ये गलाई देनी स्टार्ट करनी है ना 1.5 इंच से पहले यहाँ से, तो आपने ये लाइन से आधा इंच ही अंदर जाना है ऐसे करके। और जब 1.5 इंच यहाँ से हो गया, इधर से लगभग 2 भी हो गया, तो आपने इसको कम करते जाना है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से ऐसे कम करते जाना है, फिर आप ऊपर मिलाओगे, ठीक। और यहाँ से आपने आज मान लो हमारा गला है 6 इंच चौड़ा, तो 3 पे निशान लगाया, तो हम इसको डाउन भी करेंगे, ठीक है। आधा इंच हमने डाउन भी करना है इसको। ये देखो मैंने डाउन भी कर दिया। अब मैंने बताया आपको 2 और 3, हम पहले सिंपल कमीज है हमारी बिना प्लेटों की, तो इसका फॉर्मूला कैसे आज हम दो अप्लाई करेंगे। तो पहले तो लगाओ आप चेस्ट, आपकी चेस्ट है 20 इंच, ठीक है। अब जो हमारा आर्म होल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 8.25, 1/4। हमारी हैबिट बनी हुई है, हम ऐसे ही लिखते हैं, आप इसको 8.25 भी समझ सकते हो, ठीक है, 8.25। तो इसमें आपने 2 प्लस करने हैं, ठीक है गाइज, प्लस 2 करने हैं। कितना आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक। तो ये बन गया 10.25, ठीक। अब देखो मैं बताता हूँ कि ये कहाँ क्या हमने क्या फॉर्मूला लगाया। यहाँ से आपने यहाँ डाउन किया ना इसको, ऐसे करके आपने इंची टेप को खड़ा करके नापना है, ऐसे करके कोशिश करो कि खड़ा करके नापना है, दूसरे लोड मत करना। ये देखो अब हमारा 10.25 ही आ रहा है, बिल्कुल सही से आया। देखो एक बार फिर मैं चेक करा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ से मैंने रखा इसको, जो हमने अंदर को कटिंग की लाइन ड्रॉ की है ना, वहाँ से अब मैं इसको ऐसे करके इसके ऊपर ही इंची टेप को लगा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ हमारी कटिंग होगी। तो देखो बिल्कुल 10.25 इंच आ रहा है। तो अगर आपने स्लीव भी हमारे जैसे कटिंग की है ना, ऐसे करके स्लीव भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। ये निशान आपने 3.5 पे लगाया और 8.25 पे जाने आपने आर्म होल का निशान लगाया। तो आपने ये आर्म होल मतलब जो यहाँ 8.25 लगाया ना, तो आपका पहली बार में ही मोढ़ा सही चढ़ेगा गाइज, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपने इस मेथड से मतलब किया तो आज आपकी जो आर्म होल की समस्या है ना, मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर दूंगा गाइज। तो गाइज इसी मेज़रमेंट में अगर हमारी प्लेटें होती, ठीक है, फिर हम लगाएं इसमें प्लस करेंगे 3 इंच, ठीक है। तो इसमें भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा गाइज, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या चेंजेस हो गए मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपने सबसे पहले तो जो चेस्ट का निशान लगाया उसमें 1 इंच प्लस कर देना है, मीन्स दोनों तरफ आधा आधा इंच। 20 है तो आपने 21 पे निशान लगा लेना है, ठीक है ना। तो 21 हो गया। और यहाँ पे अब हमने जो गलाई की है, मैंने आपको बोला हुआ है जैसे तीर की नोक बनती है ना, ऐसे करके तो आपने वैसे बनाना है, ठीक है। जब प्लेट डालेंगे तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ये पिंक निशान है, जो पिंक वाली के समझना आप, ठीक है। अब हमारा जो है देखो यहाँ पे हमने 3 प्लस करने हैं, ठीक है, 3। तो कितना आ गया 11.25 प्लेटों वाली का। 8.25 में हम 3 प्लस करेंगे तो 11.25 आएगा, ठीक है। तो अब हमारी गुलाई आनी चाहिए 11.25। ये देखो यहीं से नाप रहा हूँ मैं, यहाँ से मैंने नापा, ठीक है, वो हमारी प्लेट डल जाएगी। ये 10.5 इंच आ गया। तो हमें अब थोड़ा सा ही इसको डाउन करना पड़ेगा, सिर्फ 2 पॉइंट आपने नीचे कर देना है, ठीक है। ये आपने साथ की साथ जब आप रैंडमली निशान लगाओगे तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो मैंने यहाँ से करूँगा, अब 11.25 बिल्कुल सही आ जाएगा। ये देखो मैंने निशान बना दिया इसका, तो थोड़ा सा डाउन हो गया, ठीक। अब ये आपने नीचे वाला निशान देखना है, ठीक है, ऐसे
देखना अब कितना आ रहा है, ठीक। लगभग ये 2.25 भी आ गया ना तब भी सही रहेगा। ये देखो अब हमारा 11 आ रहा है तो भी चलेगा, बिल्कुल ये चढ़ जाएगा। वो क्यों चलेगा? क्योंकि जो हमारी यहाँ कटिंग की होती है ना, थोड़ा सा कपड़ा रेब हो जाता है, तो हम मोटा चढ़ाते वक्त उसमें थोड़ी नम दे देते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ज़्यादा नहीं देना, मतलब 1-2 पॉइंट कम पड़ रहा है, ठीक है, सेंट्रल निशान से बनाने के लिए, फिर आप उसको जो कम पड़ रहा है उसको खींच सकते हो। मतलब खींचना इतना नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ही ये 1-2 पॉइंट का हो। ये हमारा अब 11 इंच आ रहा है तो चाहिए हमें 11.25, तो 2 पॉइंट की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ही सही हमारा आर्म होल ये कटेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, वो भी आपने याद रखनी है। तो कभी भी गाइज आपने ना कोई रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है, कि जैसे हमारी फिटिंग 22 है, कमर 20 है, ठीक है, तीरा हमारा 14 है, तो आप उसके लिए स्पेशल अपना याद रखोगे। और फिर 16 को 20 वाली 20 यानी कि चेस्ट होगी, 16 कमर होगी, तो तीरा 13 हो गया। तो आप कितनी कमीज़ों का याद रखोगे, ठीक है। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, अगर हमारा तीरा इधर उधर हो गया, बढ़ गया या कम हो गया, तो सभी चीज़ का सिनेरियो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपने कभी भी एक कमीज पे नहीं जाना कि मैंने इस फिटिंग के, आप बोलते हो ना कई बार मेरे को इस फिटिंग का बता दो हमें, ऐसे सभी मेज़रमेंट देके, तो मैं आपको वैसा बनाना चाहता हूं कि आपके पास नाप आया, मतलब तीरा, चेस्ट, कमर जो भी है, आप उस हिसाब से आंखें मीच के कटिंग कर दो, ठीक है। तो आपको ये बात मैं समझाना चाहता हूं। तो गाइज अब आओ, अब नेक्स्ट समझते हैं। एक एग्जाम्पल आप हम और लेते हैं अभी, ठीक है। ये देखो मैंने बना दिया इसको अब, और जो इसका मेज़रमेंट रहेगा आपने ध्यान रखना है, जो चेस्ट है इसकी मान लो हम रख देते हैं 22, ठीक है, और इसका तीरा होगा 14 इंच तैयार, ठीक, और आर्म होल होगा इसका 18 इंच 18, ठीक है। अब हमने इसके हिसाब से लगाने हैं, ठीक गाइज। बस आपने ये एक एक कमीज का नहीं सीखना, आपने इस फॉर्मूले से सभी नाप निकालने हैं, सभी आर्म होल निकालने हैं। ये बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जो तीरा है, इसका तीरा है 14 तैयार, तो हम सबसे पहले 15 की निशान लगाएंगे, 15 कटिंग का, ठीक है। और हम रैंडमली इसका निशान लगा देंगे 7 इंच पे, ठीक है गाइज। यहाँ पे देखो ये लगा दिया मैंने 7 इंच पे। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप कितनी कमीज़ें सीखोगे, अब यहाँ से ही फ़र्क पड़ जाएगा। इस कमीज का सिनेरियो यहाँ से ही चेंज हो गया। अगर इसका तीरा 12 होता तो ये निशान ऊपर आ जाता, अगर हम ज़्यादा हो गया तो इसको अब हमने देखना है कि कितने पे आएगा। ये मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ, यही बात आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने इतनी कमीज़ें नहीं सीखनी, कितने नाप आप सीखोगे, आपने सिर्फ इस फार्मूले से सभी नाप सीखने हैं, ठीक है। और यहाँ भी आपने 15 पे कटिंग करना है यहाँ पे, तो इसको आपने इसके साथ मिला देना है और ये बॉक्स बना देना है आपने, ओके। तो अब हमने इसकी जो पहले हम सिंपल का सीखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से गलाई स्टार्ट की मैंने और आधा इंच अंदर आया और यहाँ इसको डाउन भी किया करता हूँ, ठीक है। ये मान लो मैंने डाउन कर दिया इसको आधा इंच और यहाँ से इसको ऐसे मिला दूँगा ऐसे करके, ठीक गाइस। अब हमने जो देखो जो हमारा आर्म होल है 18, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आया 9 इंच। 9 में हम प्लस करेंगे 2, हमारी सिंपल कमीज है तो आया 11। तो अब हमारी जो ये जब हम मेज़र करेंगे तो 11 आना चाहिए, तो हम चेस्ट का निशान भी लगा लेते हैं। 22 है तो हाफ करके 11 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक 11 आना चाहिए गाइज, देखो कि हमारा 11 आ रहा है, ये देखो, ठीक है। अब हमारा तीरा बढ़ गया ना, हमें इसको नीचे शायद उतारना पड़े, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये देखो अब थोड़ा सा हमें इसको डाउन करना पड़ेगा। मैं आपको पहले कहता हूँ कि ये आपने पहले निशान रैंडमली लगाना है, ठीक है। तो गाइज अब हम 7.5 पे इसको उतारेंगे, पहले 7 पे उतारा था ना, अब हम 7.5 पे उतारेंगे ऐसे करके, ठीक। ये देखो ये आपने फिर ये लगाना है ऐसे करके, और हम दोबारा निशान लगाएंगे ऐसे ही, उसके बॉक्स के बीच जाएंगे तो इसको ऐसे मिला देंगे। अब देखो कि हमारा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये देखो अब हम इसको मेज़र करेंगे। अब हमने इसको डाउन कर लिया ना, तो आपने मेज़र करना है ऐसे करके ही आपने दूसरे लोड, ये देखो अब हमारा 11 आ रहा है लगभग, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। तो 1 पॉइंट का कुछ नहीं होता, तो ये हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट चढ़ेगा। तो अगर ये प्लेटों वाली होती तो अब प्लेटों वाली में आपने इसको +3 करना था, तो कितना हो गया, तो
तो 12 इंच हो गया, तो ये 12 आना चाहिए। अब मैं इसको नीला लगाता हूँ। सबसे पहले तो आपने यही निशान पे, ठीक है, इसको तो आपने कट कर देना है, जो पहले हमने रैंडमली लगाया था, ठीक है। ये नहीं, हमने हमारा नीचे वाला है। अब सबसे पहले हम चेस्ट को बढ़ाएंगे, ठीक है। चेस्ट करेंगे इसकी 23 कटिंग यहाँ पे ऐसे, ठीक है गाइज़, ये आपने ध्यान रखना है। और अब आपने इसको 11 इंच लेके आना है, ठीक, 12 इंच लेके आना है, सॉरी, ठीक है। तो अब हम इसको मेज़र करेंगे, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब आप ज़्यादा कटिंग कर दोगे फिर आपका बिल्कुल सही आने लगेगा। ये देखो गाइस 11.5 आ रहा है अभी, ठीक है। तो हमें इसको 2 पॉइंट और करना पड़ेगा यहाँ से, बस यहाँ से इतना, ठीक है। ये नीले निशान है जो प्लेटों वाली कमीज़ के हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने तीरा करा और ये हमने बॉक्स बनाया। अब हमारा देखना बिल्कुल सही आएगा। ये देखो, अब हम इस बॉक्स में आए और ऊपर को कटिंग के लिए कम करते चले गए और यहाँ पे हमने इसको मिलाया। तो अब देखेंगे हम, यहाँ पे आपने ऐसे तीर भी बना देना है, वो तो प्लेटों में चलेगा। नाप आपने ऐसे ही लेना है, यहाँ से ही, वहाँ तीर को नहीं नापना आपने, ठीक है, क्योंकि जब प्लेट पड़ जाएगी वो वैसे ही आ जाएगा। ये देखना अब, ठीक है। तो ये देखो हमारा अब 12.25 इंच आ रहा है, तो ये भी हमारा परफेक्ट चढ़ेगा, ठीक है गाइज़। इसी फॉर्मूले से आपने सभी जो कमीज़ों की कटिंग है, आर्म होल की जो निशान लगाना है आप लगा सकते हो। ये मेरे को पैटर्न तो पड़ा ही है, इस पर भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इसकी जो चेस्ट है वो है 19 इंच, ठीक है, और जो इसका आर्म होल है वो है 16 इंच, और मान लो डिवाइडेड बाय 2 तो 8, इसमें प्लस करोगे 2 तो हो गया 10 इंच, ठीक है। इसका जो तीरा कटिंग किया हुआ है मैंने, वो किया हुआ है 14 का, क्योंकि जो उसका बैक गला है ना कम बनेगा, तो 14 का किया हुआ है। और अब हम इसको यहाँ से देखेंगे, ये डाउन हो गया, ठीक है, यहाँ पे डाउन किया हुआ है मैंने। यहाँ से मैं इसको देखूँगा, ऐसे देखो, जो देखना है आपने फ्रंट काट से देखना है, ये बात ध्यान रखना। ये देखो 10 आ रहा है, हमारा पहली बार में ही परफेक्ट चढ़ेगा, ठीक है गाइज। मैंने आपको 3 एग्जांपल लेके आपको आज समझाने की कोशिश की है बहुत ही डिटेल में। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रही तो आप हमें कमेंट करके बताना, और आपने कमेंट तो ज़रूर करना है कि आपको हमारा मेथड कैसे लगा, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो आर्म होल पे, जो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और मैंने भी बोला हुआ था आपको जब तीरे की मैंने वीडियो बनाई थी कि आर्म होल पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये भी अलग टॉपिक है और कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में ऐसे जैसे मैंने बताया आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप चाहे पैसे दे के भी सीख जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ जो मेथड मैं आपको सिखाता हूँ घर बैठे ही, वो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है गाइज। और आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आपने हमें मैसेज ज़रूर करना है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, वैसे मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूछने की अब दोबारा कोई डाउट नहीं रहेगा। तो गाइज़ हमारी वीडियो को शेयर करा करो, और अभी आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन को जरूर दबाना, ठीक है, क्योंकि उससे हमारी जो वीडियो आती रहती हैं आपको नोटिफिकेशन उसके मिलते रहेंगे। तो गाइज़ इतनी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।